ये स्टॉप हंट एरिया है, तो जहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है वहाँ से आप लॉन्ग ले, एक अच्छा सा पंप हमें मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो इन्फो। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम BTC चार्ट देखेंगे, साथ में CPI भी देखेंगे और स्टडी करेंगे कि CPI का कौन सा डाटा जो है वो मार्केट बुलिश कर सकता है, और इसी तरह CPI का जो है कौन सा रिजल्ट आने से मार्केट ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे और चार्ट वाइज भी देखेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों हम साथ में मिला के कुछ जो है हम BTC ट्रेस कर सकते हैं, नेक्स्ट मूव हम देख सकते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पर न्यू है और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले जो ऐसे पहले वीडियो में जो मैंने बयान किया है, जो कुछ मैंने बताया था वो हम देखते हैं कि वो किस तरह जा रहा है, और उसके बाद हम फ्रेश चार्ट पर देखेंगे BTC का अगला मूव, और CPI का जो है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं BTC का। मैंने आप लोगों के साथ ये चार्ट शेयर किया था और आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद अगला जो की लेवल है वो भी मैंने आप लोगों को रेड बॉक्स के साथ मेंशन किया है, और अगर रिजेक्शन मिलता है तो हम और भी अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करेंगे। बट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, रिजेक्शन नहीं हुआ, और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि यहाँ से मतलब 16,500, 16,600 या फिर 16,300 इस एरिया से एक बार फिर इस रेजिस्टेंस पर जो है वो जो है ट्राई कर सकता है, और फिर देखेंगे ब्रेकआउट होगा या नहीं। तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा हमें ब्रेकआउट जो है वो नज़र आ रहा है, यानी कि कैंडल का जो बॉडी है वो अभी तक बिल्कुल रेजिस्टेंस से अबव है, तो ये ब्रेकआउट ही समझा जाता है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो हमने चार्ट ओपन किया है वीकली चार्ट है, और जाहिर बात है वीकली चार्ट तो टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वो वीकली चार्ट होता है। तो यहाँ पर अभी तक जो आपको नज़र आ रहा है और मुझे नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ब्रेकआउट ही है। अब यहाँ पर मैं एक क्रेजी पंप का जो है वो वेट करूँगा, एक बिल्कुल तेज़ पंप का, फिर रिटेस्ट का, और इसी तरह मूव का मैं वेट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं कोई भी कैंडल का बॉडी इस लाइन से नीचे जो है वो देख पाऊँ, तो फिर मैं यहाँ पर एक क्रेजी डम का सोचूंगा, फिर ये क्रेजी पंप का नहीं सोचूंगा। अभी तक हम बिल्कुल बुलिश हो सकते हैं और बुलिश सोच सकते हैं, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे किसी भी कैंडल का बॉडी नीचे हमें क्लोजिंग दे या नीचे हमें नज़र आ जाए, तो फिर इसका मतलब ये है कि सेलर पावर में है और ट्रेंड लाइन ये लॉस्ट कर चुका है। तो ये प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बताया था ब्रेकआउट का, वो तो ये चार्ट था, और यहाँ पर मैं की लेवल पर अपना जो है प्रॉफिट बुक करूँगा, यानी कि 18,000 या फिर 19,000 इस एरिया में। हाई टाइम फ्रेम है तो ये 19,000 हमें की लेवल नज़र आता है यहाँ पर, या फिर 20,000, लेकिन अगर डेली पर देखा जाए तो 18,000 ही एक अच्छा जो है वो टेक प्रॉफिट एरिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला जो चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अच्छा, अगले चार्ट में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दिया था जो कि 4 और 4 टाइम फ्रेम पर था, और बिटकॉइन जब यहाँ पर था मैंने आप लोगों को कहा कि अगर ये अपना ये सपोर्ट होल्ड करता है और कोई भी कैंडल का बॉडी क्लोजिंग नीचे नहीं देता, तो हम यहाँ से बाउंस बैक देख सकते हैं, जो कि आपने देखा 3% अबाउट 4% तक पंप हमें नज़र आया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छा जो है डॉलर भी प्रिंट किया है। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ से शॉर्ट करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल वहाँ तक नहीं गया। फिर इसी तरह मैं यहाँ से लॉन्ग करने वाला था, बट यहाँ पर ये भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हमें इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी मतलब ज़्यादा मूव ये हमें इसलिए नहीं दे रहा कि जो कि वेट कर रहा है हर ट्रेडर, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर जो है वो न्यूट्रल है, और हकीकी ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर वो लॉन्ग ट्राई करेंगे, और हकीकी ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पर वो ट्रेड जो है शॉर्ट लगाएंगे। तो इस तरीके के साथ यहाँ पर जो कि मैंने ग्रुप में मतलब बहुत सादा अल्फाज में कहा है कि जो सब्र नहीं करता, जो होल्ड नहीं करता, वो हमेशा मार ही खाता है मार्केट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% मूव, यानी कि 0.5% या फिर 1% मूव आपको नज़र आता है,
और पिछले कुछ ही दिनों से मतलब 15 दिनों से यहाँ पर बिटकॉइन 4% जो है वो जोन में ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर जो है वो न्यूट्रल है, साइड पर है, और देखते हैं हकीकी ब्रेकआउट कब होता है एंटर होगा, हकीकी ब्रेकडाउन कब होता है वो तब एंटर होंगे। तो यहाँ पर आप एंड पॉइंट पर नज़र रख सकते हैं, यानी कि 14,500-400 अराउंड ये एरिया हकीकी ब्रेकआउट का है, और 16,700 अराउंड ये एरिया हकीकी ब्रेक डाउन का है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप बुलिश एंड बेयरिश हो सकते हैं अगर यहाँ पर आपको कोई भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन मिलता है। अगला चार्ट देखते हैं, और अगला चार्ट मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, और यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ से रेड बॉक्स की तरफ जाता है तो मैं शॉर्ट लेने की ट्राई करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट एग्जैक्टली अगेंस्ट गया, और जहाँ से मैं बाउंस बैक चाहता था, यहाँ तक शॉर्ट लेने का ट्राई करता था, वो वहाँ से डायरेक्टली ये एरिया ब्रेक कर पाया, और फिर लोकल जो सपोर्ट है वहाँ से अगेंस्ट गया, यानी कि मैं ऊपर जाना चाहता था, ये नीचे आया। तो इसी तरह मार्केट खेलता है छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडर के साथ, और जो है जो ब्लेंडली ट्रेड लेता है वो तो फिर जाहिर बात है मार्क आता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस करता है और वेट करता है, अब यहाँ पर मैंने कोई लॉन्ग नहीं लिया, मैंने कोई शॉर्ट नहीं लिया, मैं यहाँ पर शॉर्ट लेने का वेट करता था। तो ये टेक्निकल एक मतलब रूल है ना, रूल फॉलो करना चाहिए हर किसी को, और टेक्निकल देखना चाहिए कि यहाँ पर मैं एंट्री लूँगा, चाहिए वो एंट्री आपसे मिस ही क्यों ना हो, लेकिन आपने तो अपना रूल तो फॉलो करना है, जाहिर बात है। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट का मौका बिल्कुल नहीं मिला, और अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है लॉन्ग का, क्योंकि लोकल सपोर्ट था, दोबारा यहाँ पर मैं DCA करता और कुछ इस एरिया पर मेरा स्टॉप लॉस होता, बट यहाँ से अचानक जो है वो बाउंस बैक हुआ, क्योंकि USDT का भी मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था, वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर था, तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर रिजेक्शन, और यहाँ पर थोड़ा बहुत बाउंस बैक, ये मैंने ग्रुप में ऑलरेडी बताया था सबको। अच्छा, ये तो एक मतलब लोकल सपोर्ट, और ये एक अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पर ये एक सप्लाई है और अच्छा रेजिस्टेंस है, तो जाहिर बात है अगर ये एरिया गुड वॉल्यूम के साथ अचीव करता है तो फिर हम आगे देख सकते हैं BTC जो है वो 18,000 तक भी जा सकता है, 16,600 तक भी जा सकता है, और हम देखेंगे। लेकिन CPI डाटा एक मैटर है, और CPI डाटा आने से हम देखेंगे कि मार्केट क्या इफ़ेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आपने ये समझना है कि अगर कोई डाटा CPI का गुड भी आता है, लेकिन ये एरिया पार नहीं करता, ये एरिया अचीव नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि CPI डाटा का कोई असर नहीं हुआ बिटकॉइन पर। लेकिन अगर CPI डाटा कोई बिड भी आया, और जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा उसके मुताबिक आया, तो फिर अगर ये लोकल सपोर्ट और ये अच्छा सपोर्ट ब्रेक नहीं करता, तब भी हम समझेंगे कि CPI का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को इन पॉइंट पर थोड़ा सा रिस्क लेने की जो है कहूँगा कि अगर कोई बेड CPI डाटा आता है तो उससे पहले आपको एक चोगली पंप नज़र आएगा। ठीक है, बेड CPI डाटा आने से एक चोगली पंप आपको नज़र आएगा, तो इस एरिया से आप शॉर्ट ले सकते हैं विद टाइट स्टॉप लॉस। ठीक है, थोड़ा सा 1% 2% अबव स्टॉप लॉस लगाए। और इसी तरह अगर कोई भी CPI डाटा गुड आता है तो उससे पहले आपको एक चुगली डंप नज़र आएगा, और जो कि ये लोकल सपोर्ट है और ये अच्छा सपोर्ट है। 1% 2% रिस्क के साथ मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक छोटा सा लॉन्ग का आप ट्राई ले सकते हैं, क्योंकि CPI डाटा का मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, उसके हिसाब से अगर आता है तो चुगली अपोजिट जो है प्राइस एक्शन आपको मिलेगा, फिर सही तरीके के साथ सही डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस था, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देना था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे ये चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। ये एक अच्छा सा पैटर्न है, और इस पैटर्न को PO3 भी कहते हैं, यानी कि पावर ऑफ 3, और इस पैटर्न को एम्ड पैटर्न भी कहा जाता है, यानी कि AMD, यानी कि A का मतलब है एक्यूमुलेशन, M का मतलब है मैनिपुलेशन, और D का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेंशन हम भी कह सकते हैं। तो ये कब तक वैलिड होगा, आप लोगों के माइंड में ये सवाल ज़रूर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक मैनिपुलेशन जोन, मैंने बताया कि ये एक मैनिपुलेशन जोन होगा। ठीक है, अब इस मैनिपुलेशन जोन में आपने जितना नीचे से पकड़ा, अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये इनवैलिड कब होगा, तो इसका इनवैलिड तब होगा जब ये एरिया, यानी कि इस मैनिपुलेशन बॉक्स का जो बिल्कुल नीचे सतह है ये ब्रेक करता है। अब अगर ये एरिया जो है 15,800 ब्रेक करता है, तो फिर ये जो पैटर्न है ये इनवैलिड होगा,
और ये शायद CPI की वजह से इनवैलिड होगा। बाकी अगर ये CPI, ये गुड न्यूज़, ये इवेंट, ये फंडामेंटल न्यूज़ हम साइड पर रखें और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए तो फिर ये पैटर्न बिल्ड प्ले होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ग्रुप में एग्जांपल भी दिया है FET कॉइन का भी, और दूसरा कौन सा कॉइन था उसका भी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये इसी तरह प्ले होता है अगर वेल प्ले होना है तो ये अभी तक वैलिड है। और यहाँ पर हम एक अच्छा सा हम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सपेंशन देख सकते हैं। और मैं पुरुमीद हूँ कि कोई भी डेटा अगर न्यूट्रल आता है, कोई भी CPI का डेटा अगर थोड़ा सा पॉजिटिव भी आता है तो यहाँ पर हमें एक अच्छा सा पंप हमें मिल सकता है। मैं फिर से कहूँगा कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन CPI डाटा। अब जब ये सब कुछ मेरा टेक्निकल एनालिसिस, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया और साथ में ये बताया कि ये डिपेंड करता है CPI डाटा पर, तो चलो बढ़ते हैं CPI डाटा भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक फ्रेश चार्ट में आप लोगों को बताता हूँ। एक फ्रेश चार्ट देखते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मतलब बेडली बिटकॉइन ड्रॉप हुआ, ठीक है, और यहाँ पर इसने एक अच्छा सा स्टे किया, एक होल्ड किया ये एरिया। और यहाँ पर आप जो कि आप देख रहे हैं कैंडल आप डेली चार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 13 कैंडल आप देख सकते हैं 4% जोन में बिटकॉइन अप एंड डाउन हो रहा है। और बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर ये वीक देखा जाए तो ये मग्ज स्टॉप लॉस या लिक्विडेशन के लिए हुआ था। इसी तरह नीचे की तरफ कोई ख़ास लिक्विडेशन एंड स्टॉप हंट नहीं हुआ। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि CPI डाटा गुड आने से भी आपको चौगली ड्रॉप मिलेगा। CPI डाटा बिड आने से पहले आपको एक चौगली पंप मिलेगा। चलो फ़र्ज़ करते हैं कि CPI डाटा गुड आता है, तो मैं नहीं समझता कि ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर पंप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि एक मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं हर किसी को मैंने ये कहा है, और पर्सनली मेरा स्टॉप लॉस भी इसी एरिया में था, ठीक है। पर्सनली मेरा स्टॉप लॉस इसी एरिया में था क्योंकि मेरा एंट्री इसी एरिया में है। अगर आपको याद है मैंने 16,800 16,750 पर एंट्री लिया था और मेरा स्टॉप लॉस इसी एरिया में है। तो हर किसी का स्टॉप लॉस इसी एरिया में होगा, ठीक है। अब हर किसी का स्टॉप लॉस इसी एरिया में है, तो क्या वेल या फिर एक्सचेंज ये नहीं चाहेगा कि थोड़ा सा नीचे जाते हैं, उनका काम करते हैं, फिर वापस आएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी इस तरह आपको मूव मिलता है CPI डाटा गुड आने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे जो स्टॉप हंट है इस एरिया में वो जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस है, तो वो हंट करने के लिए ज़रूर आएगा नीचे, ठीक है। अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर कोई ख़ास यहाँ पर स्टॉप हंट मुझे नज़र नहीं आ रहा, और जो थे वो इस वीक की शक्ल में BTC ने अचीव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक आइडिया है, और ये भी आप जहन में रखें कि कोई भी इस तरह ड्रॉप आता है 4% 5%, यानी कि 16,600 16,300 500 इस एरिया तक, तो आपने पैनिक सेलिंग नहीं करना है। यहाँ से CPI डाटा गुड आने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें मिल सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मेंटली आपने रेडी होना है इस कंडीशन के लिए भी, ठीक है। अच्छा, अब CPI डिस्कस करते हैं, और CPI का कौन सा डाटा मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा डाटा मार्केट के लिए बेड रहेगा और हम ज़्यादा जो है वो ड्रॉप देख सकते हैं, तो वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6:30 बजे जो है ये डाटा आने वाला है, ठीक है। और CPI मंथ और मंथ का जो है वो यहाँ पर एक्चुअल तो नहीं है, ठीक है, ये तो 6:30 बजे पता चलेगा, लेकिन फोरकास्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.3% है, और प्रीवियस जो था वो 0.4% था, ठीक है। फोरकास्ट का मतलब यह है कि एक्सपेक्टेड कुछ यहाँ पर 0.3% है, और प्रीवियस जो था वो 0.4% था। यानी कि एक्सपेक्टेशन का ये है कि ये कम आना चाहिए, और अगर ये CPI डाटा कम आता है तो मार्केट बुलिश हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह CPI YOY अगर देखा जाए तो वो प्रीवियस जो था वो 7.7% था, ठीक है, और जो फोरकास्ट है वो भी 7.3% है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यानी कि इनका एक्सपेक्टेशन जो है CPI YOY का, कि वो कहते हैं कि 7.3% आएगा। तो अगर ये 7.3% या इससे कम आता है तो मार्केट तो बुलिश होगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये 7.3% से अबव आता है, यानी कि 7.5% आता है, या प्रीवियस जो 7.7% था, या 8% आता है, यानी कि एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट अगर आता है, तो फिर ये इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, CPI का
जो डाटा है वो बेड होगा, DXY के लिए गुड होगा, BTC के लिए बेड होगा, और इसके साथ फिर BTC ड्रॉप हो सकता है और DXY पंप कर सकता है। बस आपने ये ध्यान में रखना है इसमें, और कुछ भी इस तरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी चार्ट में आप लोगों को मैंने समझाया कि कोई भी इसी तरह 7.3% से नीचे आता है तो बस ये चुगली, अगर ब्रेक डाउन आता है तो ये अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। ये स्टॉप हंट एरिया है, तो जहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है वहाँ से आप लोग ले, सिंपल सी बात है। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पर कोई भी यानी कि CPI डाटा 7.5 से अबव आता है, 7.6 या 7.7 या 8% आता है, तो बस एक चुगली पंप आपको मिलेगा इस एरिया तक, और 17,500, 17,600, इवन 17,600 से अराउंड ये एरिया तक, तो बस वहाँ से आप शॉर्ट ले सकते हैं। एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है और एक अच्छा सप्लाई जोन भी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।